चलिए आइए बच्चे, एक बार ना जो हमने करा एक बार उसको समराइज करता हूँ, नया मेथड भी बोल दूंगा। और जहां पे आप अटके हो ना, मुझे पता है वो फर्स्ट एंट्री, वैसे ओवरऑल पूरा क्वेश्चन सही है, एक जगह अटके हो गए वो बता दूंगा। ठीक है। एक बात बताइए, हम लोग का चैप्टर कौन सा चल रहा था बच्चे? जॉइंट वेंचर। और आपको ध्यान है जॉइंट वेंचर में दो पैटर्न थे बच्चों, या तो सेपरेट बुक्स, या तो आपने बनाई थी सेपरेट बुक्स। और अगर सेपरेट बुक्स बनाई थी तो कौन कौन से लेजर्स बनाए थे? हाँ, एक तो बनाया था जॉइंट बैंक, फिर जॉइंट वेंचर और को वेंचर। देन जॉइंट वेंचर एंड को वेंचरर मान लीजिए अगर दो हैं, ए और बी, तो को वेंचरर अकाउंट। प्रॉफिट और लॉस कौन से अकाउंट से निकल कर आ रहा था? जॉइंट वेंचर। जॉइंट बैंक तो पैसे का लेना देना था, और ये दोनों पर्सनल अकाउंट थे। ठीक है बच्चे, ऐसा पेपर में आ सकता है कि बताओ जॉइंट बैंक का नेचर क्या है। अरे नेचर क्या है भाई, रियल अकाउंट ही तो है, एसेट ही तो है। कैश क्या होता है? मेरा एसेट होता है। ठीक है। दूसरी बात, जॉइंट वेंचर का अगर मैं नेचर बोलूं तो नॉमिनल, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस निकल रहा है तो नॉमिनल होता है बच्चे। और ए एंड बी का बच्चे एग्जैक्टली पर्सनल अकाउंट। हालांकि एक बात डिस्प्यूटेबल है, जो बैंक का अकाउंट होता है ना उसको भी पर्सनल बोला जाता है, अपने 11th क्लास में कुछ याद हो तो। क्योंकि क्या होता है कि इसका मतलब बैंक से मैंने वो पैसे लेने हैं, हम ऐसा मानते हैं। अगर आपके पैसे बैंक में 5 लाख पड़े हैं, इसको ऐसे भी बोला जाता है, आप एसेट है ये तो कह सकते हो। आप ये कह सकते हो मैंने उस बैंक से 5 लाख रुपए लेने हैं। तो वो एट टाइम्स हम बैंक को, कई बार अगर आपको एमसीक्यू में दिखेगी बैंक को क्या बोलते हैं वो, पर्सनल अकाउंट। तो ऐसे चांसेस हैं, समझ रहे हो? वैसे अगर मैं करेक्ट बोलूं तो ज्यादा क्लोज तो पर्सनल ही होता है, जो बुक में लिखा होता है वो पर्सनल लिखा होता है। ठीक है बच्चे, यस इट इज एन एसेट, तो एसेट पे रियल जाता है, पर्सनल भी बोल सकता है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि सर सेपरेट बुक्स जो हैं, अगर नॉट मेंटेन्ड है बच्चे, तो दो बातें हो सकती हैं। या तो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस मेंटेन हो रही है, ऑल ट्रांजैक्शंस। कौन मेंटेन कर रहा है? ईच कोवेंचरर। all transactions are maintained by each co-venturer। जिसके अंदर हमने देखा था कि भाई अगर मैं जैसे बात करूं कि मान लो ए की बुक्स की अगर मैं बात करूं, तो ए कौन से दो लेजर बनाएगा बच्चे? जॉइंट वेंचर तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि जब भी खर्चा होगा वो जॉइंट वेंचर डेबिट करेगा, क्रेडिट करेगा। और दूसरा बी का लेजर बना दो। और सिमिलरली अगर बी होता तो जॉइंट वेंचर और ए। और जॉइंट वेंचर कहां से हो तो सेम ही आएगा, क्योंकि वो टोटल लेवल पे चल रहा हूं। ठीक है बच्चे, ये हमने बात करी थी, एक एग्जाम्पल पे आप अटके हुए हैं वो देखेंगे अभी। दूसरा पोर्शन में अभी आपको कराऊंगा। और दूसरा पोर्शन क्या था? ईच co-venturer will record only its own transactions। oh my god, यानी कि जॉइंट वेंचर है, मान लो मैं एक वेंचरर हूं, आप भी एक वेंचरर हो। आप कुछ खर्चा कर रहे हो, तो क्या उसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं? नहीं। आप खर्चा कर रहे हो तो कौन रिकॉर्ड करे? आप ही कर रहे हो अपनी बुक्स। और जब मैं खर्चा करूंगा तो मैं रिकॉर्ड करूंगा। और क्या उस ट्रांजेक्शन को आप रिकॉर्ड करेंगे? नहीं करोगे। इससे आपके इमिडिएटली दिमाग में आ सकता है कि सर प्रॉफिट कैसे निकालोगे ओवरऑल जो वेंचर का होता था। अगर मैं पहले वाले केस में क्या हो रहा था बच्चे, मैं सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहा हूं, मतलब हर एक्सपेंस रिकॉर्ड हो रहा है, हर इनकम हो रही है, तो प्रॉफिट आ सकता है। पर अगर मैं सेकंड वाले केस में सिर्फ अपनी ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूंगा, क्या मैं करेक्ट प्रॉफिट निकाल पाऊंगा? नहीं, क्योंकि खर्चा तो सामने वाला भी कर। ठीक है। तो हमें करेक्ट प्रॉफिट निकालने के लिए एक चीज तो करनी पड़ेगी। क्या चीज है सर जी वो? तो इस केस में आपको एक मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर बनाना पड़ेगा। मेमोरेंडम क्या होता है? फर्जी, रफ में। और जैसा कि हमने सीखा था, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर सर किसकी बुक से बन रहा है? दोनों बना लेंगे अपनी अपनी बुक, कोई दिक्कत वाली बात। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर का क्या मतलब है? मतलब बच्चे जैसा आप जॉइंट वेंचर बनाते थे,
वैसा ही बना देंगे, बस उसका नाम क्या लगा दिया बस मैंने, मेमोरेंडम जॉइंट, कोई फर्क नहीं है उसमें। यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं कि सर अगर दो वेंचरर हैं, मान के चल लो कि अगर मैं इन द बुक्स ऑफ ए की बात करूं, ठीक है, तो वो क्या बनाएगा, एक तो बनाएगा मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर, और दूसरा एक लेजर बनेगा बच्चे नया, बी का लेजर नहीं बनेगा, बनेगा जॉइंट वेंचर विद बी। ए है तो जॉइंट वेंचर विद बी। अब ये क्या होता है, अब हमको यही समझना है। एंड सिमिलरली अगर मैं बी की बुक्स की बात करूंगा तो वो क्या करेगा बच्चे, कहने से मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर बनाएगा। और आपको इतना समझ आना चाहिए दोनों में आंसर क्या आएंगे, अब दोनों के सेम ही तो आएगा, क्योंकि मेमोरेंडम में तो सारा रिकॉर्ड हो रहा है भाई। और दूसरा क्या है जी, एग्जैक्टली जॉइंट वेंचर विद। अब ये कैसे बनेगा, कैसे एंट्री, जर्नल एंट्री समझ लेंगे तो लेजर तो अपने आप बन जाए। ठीक है बच्चे, इसको पहले नोट कर लीजिए प्लीज। सेपरेट सेट के अंदर ईच को वेंचरर विल रिकॉर्ड इट्स ओन ट्रांजैक्शन। आ, नहीं, इसमें थोड़ा अजीब सा चलेगा अभी, मतलब एकदम से मैं बोलूंगा तो तेरे को पकड़ में नहीं आएगी बात। तो वो लेजर बनते ही ना, वो तेरे को तब समझ आएगा दोनों बातें जो। चलिए नोट बच्चे। ओके, आओ अब मतलब, चलो एक बार आंसर कोई नहीं, राइट। ईच कोवेंचरर रिकॉर्ड इट्स ओन ट्रांजैक्शन, और भाई मेमोरेंडम और जॉइंट वेंचर बनेगा। आइए एक बार देखते हैं। चलिए, अब जैसे हम लोग अगर समझें कि सर ए क्या एंट्री डालेगा, बी क्या एंट्री डालेगा, इस बारे में समझते हैं। ठीक है, सपोज करो देर इज एनी एक्सपेंस दैट इज इनकर्ड बाय। अच्छा, सेपरेट बुक्स नहीं है तो अपनी अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे और सिर्फ अपनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करें। ठीक है, सो इफ आई से expense incurred by A, and if I say 5,000 रुपीज, पहले तो ये बताओ ये जो खर्चा है जो ए ने करा है, क्या बी रिकॉर्ड करेगा? बी कुछ भी अपनी बुक्स में, बी कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, अब ए के बारे में सोचो। ए ने 5,000 का खर्चा करा, तो भी मैं ज्यूम कर रहा हूं उसने पे भी कर दिया होगा कैश में, अभी मान के चलेंगे, इजी रखेंगे बात को। तो एक बात तो तय नहीं है कि जेब से पैसा तो निकलेगा ही निकलेगा। समझ रहे हो, पैसा तो जाएगा ही जाएगा। अब बोलो सर नहीं क्या होता तो बेटे मैं लाइबिलिटी कर देता, क्रेडिट। समझ रहे हो, पैसा जा रहा है, मैं डेबिट क्या मैं एक्सपेंस डेबिट करूं? एक्सपेंस की मैं सैलरी दी है वो तो हो ही नहीं रहा। जॉइंट वेंचर डेबिट करूं? नहीं बच्चे देखो, अगर आप सिर्फ जॉइंट वेंचर डेबिट करोगे, आप एंड रिजल्ट सोच के देखो, क्या आप हर पॉइंट पे जॉइंट वेंचर डेबिट कर रहे होगे? नहीं, तो किसी किनारे पहुंचेगी नहीं, क्योंकि वो तो सिर्फ मेरा खर्चा ही डेबिट हो रहा होगा। क्या निकाल लूंगा मैं जॉइंट वेंचर से करके? तो बेसिकली मैं डेबिट क्या कर रहा हूं, जॉइंट वेंचर विद बी। और आपको ये भी लगेगा सर इससे भी क्या कर लिया आपने, जब लेजर बनेगा तब समझ आएगा।
नहीं, ये जेवी का खर्चा है, रिलेटेड टू दैट वेंचर खर्चा है। ठीक है। और ये जो डेबिट हुआ है, ये आपको लगेगा सर ये क्या ही हो रहा है, मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं, आपको बैंक समझ आ रहा था, आपने डेबिट कर दिया ज्वाइंट वेंचर, समझ रहे हो बच्चे। और एट द सेम टाइम, चलो अभी मैं एंट्री उसकी तो डालने की जरूरत नहीं है, अलग से वो करेंगे। मुझे बताइए फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। अब अगर मैं आपको बोलूं एक्सपेंस इनकर्ड बाय बी 8,000, क्या ए कोई एंट्री डालेगा? बी क्या डालेगा? टू बैंक कर देगा पहले तो। ठीक है, और डेबिट क्या कर देगा? जॉइंट वेंचर विद ए। ठीक है बच्चे, ओके। मोटा मोटी दोनों ने खर्चा कितना कर दिया? 13,000, है ना। सेल्स मेड बाय ए 10,000। भाई ये ने जो भी खर्चा करा था, मान लो सामान ही खरीदा था 5,000 का, वो बेच दिया भाई उसी को, तो अब ए की एंट्री डालेगा? बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा। क्रेडिट क्या करूं? एग्जैक्टली, जॉइंट वेंचर विद बी 10,000। और वहीं बी तो कोई भी एंट्री नहीं डालेगा। बहुत अच्छी बात है सर। इसी तरीके से सेल्स मेड बाय बी 15,000, कुछ भी नहीं डलेगा। और बी क्या डाल देगा कि भैया बैंक में पैसा आ गया, टू जेवी विद ए। ठीक है बच्चे, ओके। सर अगर कुछ स्टॉक, अब ये मैं पहले भी लिख लेता पर वो नेचुरली बाद में दिमाग में आती है। अगर ए कहता कि मैं कुछ सामान अपनी दुकान से ही डाल देता हूं, रादर देन स्पेंडिंग मनी, मेरी शॉप पे सामान पड़ा है, सीमेंट पड़ा है, मैं सीमेंट लेकर आ जाता, हो सकता है ना ऐसा बच्चे। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि मैं क्या बोल रहा हूं, गुड्स ब्रॉट इन बाय ए 3,000, वो 3,000 का सामान अपनी दुकान से लेकर आया। अब क्या एंट्री डालू? अगर वो अपना सामान इधर लेकर आ गया है, तो आप एक चीज समझ रहे हो कि टू परचेज हो जाता है जनरल गणित में। ये समझ आ रहा है आपको? गुड्स इधर आ गए मेरे। ठीक है। आपको आपके मॉड्यूल में टू गुड्स भी लिखा हुआ दिख जाएगा, पर वो सही नहीं है, टू परचेज होना चाहिए। समझ रहे हो? जैसे आप घर ले जाते हो तो ड्रॉइंग्स टू परचेज होता है, डोनेशन करते हो तो डोनेशन टू परचेज होता है। ऐसे अगर आप जेबी में ले आए तो टू परचेज तो होगा ही होगा। और क्रेडिट क्या हो जाएगा बच्चे? जेवी विद बी 3,000। ओके सर। और इसी तरीके से अगर बी लेकर आता तो जेबी विद ए टू परचेज। ठीक है साहब। सर लास्ट थिंग, गुड्स टेकन ओवर बाय बी एट द रेट ऑफ 8,000। मतलब जो सामान एंड में बच गया, ठीक है, वो कौन लेके चला गया? बी लेके चला गया। ठीक है जी। अब आप मुझे बताइए, क्या ए कोई एंट्री डालेगा? क्या ए इन्वॉल्व है इसमें? कहीं नहीं। अब आप मुझे बताइए, बी लेके चला गया और लेके अपनी दुकान में रख दिया उसे, तो उसके धंधे का खर्चा बढ़ गया नहीं बढ़ गया? तो मैं यहां डेबिट क्या कर दूंगा? समझ आना चाहिए आप। भाई मैं बाहर से खरीदता तो भी तो परचेज डेबिट करता हूं, मैं ये वाला सामान उधर ले गया तो भी मैं खर्चा तो दिखाऊंगा ना उधर वाले बिजनेस का। और क्रेडिट क्या कर दूंगा? जॉइंट वेंचर विद ए। क्लियर है बच्चे? सर कहीं पर भी जॉइंट वेंचर का नाम ही नहीं आया। ठीक है। लेकिन हमें इतनी समझ तो रखनी पड़ेगी कि हमको अगर
क्वेश्चन ऐसी डिटेल मैं आपको बता रहा हूं, एमसीक्यू में ये डिटेल देनी कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत नॉर्मल है एक नंबर की। ठीक है, मुझे अगर ये सारी चीजें दी हुई हैं तो मुझे अब क्या बनाना पड़ेगा, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर। मतलब इसका कोई एंट्री वेंट्री से कोई लेना देना नहीं होता। मेमोरेंडम होता है कि अकाउंटिंग लेवल पे डेबिट क्रेडिट क्या हो रहा है वो छोड़ो, उसके लिए तो लेजर बनेंगे। मेमोरेंडम तो होता है फर्जी। अब आप मुझे बताओ, इस जॉइंट वेंचर में सारा हो गया, जिसने खरीद के लाने थे सब हो गया। अब आपकी जजमेंट देखते हैं कि क्या क्या खर्चे हैं क्या नहीं है। अब आप मुझे बताइए, क्या सबसे पहला खर्चा है या नहीं है। मैं लेजर के अंदर नहीं जाना चाहता, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। सबसे पहला वाला पॉइंट खर्चा है, कितने रुपए का, 5,000। तो आप देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं, नाम क्या लिखेंगे वो मैटर नहीं कर रहा, खर्चा है तो 5,000 डेबिट करूंगा ना मैं। समझ रहे हो, तुमको लिखना है ए लिख लो, ए एक्सपेंस लिखना है एक्सपेंस लिख लो। मैं कोई डेबिट क्रेडिट करके आगे थोड़ा ना ले जा रहा हूँ। मेमोरेंडम क्या होता है, फर्जी होता है। ठीक है, ए ने कितना खर्चा करा, 5,000। अगले पॉइंट में बताइए, एग्जैक्टली exactly, बी ने खर्चा करा 8,000। लिख दे भाई 8,000 बी का खर्चा। ओहो, अगला क्या है बच्चे, सेल्स। ए ने 10,000 और बी ने 15,000। तो ए जो सेल्स दिखाएगा 10,000 और बी जो सेल दिखाएगा वो 15,000। ठीक है बच्चे, गुड्स ब्रॉट इन बाय ए 3,000। अब सवाल ये, आपको क्या लग रहा है, इज इट एन एक्सपेंस और नॉट एन एक्सपेंस। ए अपनी दुकान से कुछ सामान जेवी के लिए लिया, यही चीज मैं बाहर से परचेज करता, पर ए ने क्या बोला, मैं ले आता हूँ। तो खर्चा तो है ही बच्चे, समझ लो, खर्चा ही। एंड सिमिलरली जब आप ये गुड्स लेके जा रहे हो तो ये जेवी की इनकम है। समझ रहे हो, चाहे जेवी अपने में खरीदे या कोई लेकर आए, या चाहे बेचे चाहे कोई स्टॉक लेके चला जाए, इनकम तो होगी ना जी। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं 3,000 मेरा क्या हो गया बच्चे, एक्सपेंस डेबिट पर आ जाएगा। और इनकम कितने की बच्चे, 8,000। अब आप मुझे बता दीजिए, क्रेडिट साइड पे कितना आ रहा है, 30,000। प्रॉफिट कितने का हुआ, 7,000। 7,000 प्रॉफिट है। अब आप समझिए, क्या दोस्त, आ जा, ठीक है ठीक है, हाँ हाँ, ठीक। ठीक है, 33,000। ठीक है, तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 17,000। ठीक है, तो अब आप समझना कि 17,000 में से कह सकता हूं 8,500 ए का हो जाएगा और 8,500 बी का हो जाएगा। अब मैं आपको कह रहा हूं, आपके हिसाब से मैं कौन सी एंट्री रिकॉर्ड करूंगा सिर्फ और सिर्फ इसमें। मेरे कहने का मतलब है, एक बार छोटी सी बात ऐसे बोलता हूं, ए का शेयर कितना हो गया और बी का शेयर, ठीक है, पर मैं एक एंट्री और रिकॉर्ड करूंगा मेरे प्रॉफिट की। ठीक है, तो बेसिकली आप मुझे बताइए, मैं अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए प्रॉफिट को डेबिट करूंगा या क्रेडिट करूंगा। चलो ये वाली एंट्री में भी थोड़ा टाइम बाद बताऊंगा, ये दोबारा आएंगे अभी इस चीज पे। मुझे बताइए, आपका प्रॉफिट आ गया टोटल 17,000 का प्रॉफिट आ गया बच्चे। तो बेसिकली ये तो एक ओवरऑल पोजीशन आ गई कि भाई इस जॉइंट वेंचर में क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब आप मुझे बताइए, अगला लेजर कौन सा बनेगा बच्चे, जॉइंट वेंचर विद ए या बी। बी। हम किसकी बुक से बना रहे हैं, ए की बुक से बना रहे हैं। ठीक है बच्चे, अब मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा। अब हम सिर्फ ऊपर वाली एंट्रीज को पोस्ट करेंगे बच्चे। ठीक है, तो सबसे पहली एंट्री क्या थी, जॉइंट वेंचर विद बी टू बैंक। कितना था,
5,000। इसका मतलब समझना एक बार छोटा सा, ठीक है। इसका मतलब मैं जॉइंट वेंचर विद बी को डेटर बना रहा हूं, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा आइडिया लेना आपको। एक बात बताओ, ए ने जब खर्चा करा तो क्या ये मेरा खर्चा था? नहीं, तो जॉइंट वेंचर का था। तो मैंने उसको डेटर बना दिया, मैंने जैसे 5,000 लेनी। समझ रहे हो एक आइडिया क्या है? मैं कोई प्रॉफिट नहीं निकालने वाला इससे, प्रॉफिट तो निकल गया, ये रहा प्रॉफिट। मैं प्रॉफिट नहीं निकालने वाला। मैं बस ये कह रहा हूं, मैं खर्चा करूंगा तो मैं डेटर बना दूंगा, और मेरे पास पैसा आएगा तो मैं क्रेडिटर बना दूंगा। समझ रहे हो? तो अब देखते हैं एक बार, ठीक है। अगली एंट्री क्या थी बच्चे? अब मेरे पास ये पैसा आया, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, क्या ये मेरे पास पैसा आया, ये मेरा पैसा है जॉइंट वेंचर का? तो मैं उसको क्रेडिटर बना दूं, भाई हाँ तेरा पैसा पकड़ाओ भाई। समझ रहे हो? बाय बैंक 10,000। अगला, जॉइंट वेंचर टू परचेज। टू परचेज क्यों? अरे भाई मैं सामान लेकर आया रे, मैं डेटर बना दिया उसको। ठीक है जी, और कोई एंट्री? और कोई एंट्री तो नहीं है। ठीक है, तो मैंने डेटर कितने से बनाया? 8,000 से मोटा मोटी। और क्रेडिटर कितने से? 10,000। पर अभी तक मैंने जॉइंट वेंचर से अपने प्रॉफिट का हिस्सा नहीं मांगा। मेरा प्रॉफिट कितने का? हाँ मैं वो करता हूं। मेरा हिस्सा कितना? 85। मैं जॉइंट वेंचर को फोन करके नहीं बोलूंगा मेरे को 8,500 दे। तो बेसिकली आखिरी एंट्री जो हो रही है, जॉइंट वेंचर विद बी डेबिट टू PNL 85। समझ रहे हो? ठीक है बच्चे। मतलब ये अच्छा एकदम, अभी धीरे धीरे आपको क्लैरिटी आती जाएगी। अब आप मुझे बताइए, मैं जॉइंट वेंचर को डेबिट कितने से कर बैठा? 16,500। क्रेडिटर 10,000। बाय बैंक, ये मुझे कौन पैसा देगा अभी देखना। अब तुम बी की बुक्स बनाना, उसके में टू बैंक आ रहा होगा कि उस पर ज्यादा पैसा पड़ा हुआ। ठीक है, ये होगा अभी ऐसा, ठीक है। अभी धीरे धीरे एब्जॉर्ब कराऊंगा तुम्हें चीज। कितना? 6,500। कितना आ गया बच्चे? 16,500। आपको इमिडिएट नहीं दिख रहा होगा, मैं एक चीज बोलता हूं। पता नहीं डिराइव करवा पाऊंगा आपको, नहीं करवा पाऊंगा, पर ये परफेक्ट लॉजिकल, पूरा लॉजिकल चल रहा है। सपोज करो आप और मैं जॉइंट वेंचर में, खर्चा 100 रुपए का हुआ, मैंने करा। बेचा किसने? मैंने बेचा। ठीक है। तो लॉजिकली अब अगर आप बताओ, आपकी बुक्स तो खाली होंगी पूरी की पूरी। मैंने 100 का बेचा, आई एम सॉरी, 100 का खरीदा और 150 का बेचा। तो प्रॉफिट कितने का? 50। 25 आपका, 25 मेरे पे। ऐसे ही है ना? अबे बस सोच के देखो, आपका 1 रुपया है आपके पास, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा? तुम्हें खर्चा वर्चा छोड़, जिसे भी करा 25 तो आने चाहिए थे। आपने करा नहीं, पर इसका क्या, आपको पैसे नहीं दूंगा क्या मैं? ठीक है, आपके पास कितने आने चाहिए थे? 25। और अब अगर मेरा सोचो, मैंने 100 लगाए थे और मैं 150 आ गए, तो नेट रेंट मेरे पास 50 पड़े। तो क्या मुझे टू बैंक करके 25 आपको नहीं देना चाहिए जो आपका बाय बैंक? आप समझे अब मैं क्या बोल दिया मैंने? देखो ऐसे अगर आप सोच के देखो, अगर आप एक भी एंट्री नहीं डाल रहे, एक भी आप बी हो और आपने एक भी एंट्री नहीं डाली, क्योंकि आपने कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं करी, पर प्रॉफिट तो 50 का हुआ है। प्रॉफिट हुआ है ना 50 का। तो अगर तुम्हारा प्रॉफिट 50 का हुआ है, तो जब तुम जेवी विद ए बनाओगे, तो जेवी विद ए को PNL से 25 रुपए नहीं दिखाओगे तुम। तुम्हारी एक ट्रांजैक्शन नहीं है, इसका मतलब क्या है? प्रॉफिट में हिस्सेदारी भी नहीं है तुम्हारी, ऐसा थोड़ा ना होता। तुमको 25 मांग रहे होगे। अब तुम वही मेरा खाता सोचो, ये ए हूं मैं, खर्चा मैंने करा, पैसा भी मेरे पे। तो जब मैंने ही खर्चा करा था, तो मैंने पहले डेटर बनाया होगा। देखो सॉरी, मैं एक बार लिख देता हूं, अच्छा एग्जांपल जा रहा है अभी ये। मैं क्या बना रहा हूँ? जॉइंट वेंचर विद बी।
जब मैंने खर्चा करा तो मैंने डेटर बनाया होगा जॉइंट वेंचर बी को। जब पैसे है तो मैंने क्रेडिटर बनाया होगा। मेरा प्रॉफिट का हिस्सा कितने का? 25, जो मैं यहां लिखूंगा। अब आप मुझे बताओ, मैं तो ज्यादा पैसा पकड़ के बैठा हूं भाई, तो मेरी बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाती है यहाँ पे? टू बैंक 25, बिकॉज आई वाज सपोज टू गिव यू 25। मैं एक बार, ये एग्जाम्पल अच्छा बन गया है, बस इसको मैं अच्छे से लिख के दिखाता हूं, ठीक है? अब एक चीज सोचिए ताकि आपको ये समझ आए कि ये परफेक्टली लॉजिकल जा रही है बात। ठीक है, मान लो दो लोग हैं, ए और बी। ए ने खर्चा करा 100 का, और ए की इनकम कितनी हो गई? 150 की। इसने ना कोई खर्चा करा ना कुछ करा। क्या आप मुझे इस ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट बता सकते हैं? 50 रुपीज, विच इज टेक्निकली द इंटायर मनी इज विद ए एंड बी हैज नथिंग राइट नाउ। ए जब अपनी बुक्स बनाएगा तो जॉइंट वेंचर विद बी बनाएगा, ऐसा ही था ना? तो ये 100 रुपए कहां लिखूंगा? यहां नहीं लिखूंगा, टू बैंक करके। अभी हमने यही करा था ना बच्चे। और जो सेल है वो क्या कर दूंगा? बाय बैंक। रही बात इसकी, जॉइंट वेंचर विद ए की, इसकी तो कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं, लेकिन हम प्रॉफिट को कैसे बोल सकते हैं? क्या ये जो इंसान है, ए जो है, जो अपनी बुक से बना रहा है, क्या ये अपना प्रॉफिट को भी डेटर नहीं बना के देगा? बिल्कुल बना के देगा। आपने यही तो आखिरी एंट्री डाली थी। ए ने जो उसका प्रॉफिट का हिस्सा है वो डेटर बनाया था ना, तो यहां पे मुझे बताओ ए कितने रुपए से डेटर बनाएगा? एंड सिमिलरली बी भी तो डेटर बनाएगा 25। बी की तो और कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो, विच मीन्स जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है वो कहां आ रही है? टू बैंक 25 रुपए। दैट मीन्स ए हैज टू गिव। और क्यों नहीं दूंगा मैं? 150, मेरा नेट नेट 50 रुपए पड़ा हुआ है मेरे पास, और मैं बचना कितना चाहिए था? 25। और ये यहां पर क्या लिख देगा? बाय बैंक। सारी बातें वही हो रही है, पर वो ट्रांजैक्शन बढ़ जाती है तो वो सेटलमेंट में दिख नहीं रही वो। लेकिन अगर सारा का सारा पैसा अगर मैं ही हैंडल कर रहा हूं, तो भाई प्रॉफिट का आधा हिस्सा तो जाएगा ही तुम पे। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? ठीक है। सो बेसिकली अगर आपको क्लियर है, तो अब आप क्या करिए, जो हमने एंट्री, जो हमने ट्रांजैक्शन करी है बी की, देखो जेवी का तो सेम ही बनेगा, ये मेमोरेंडम जेवी तो सेम ही है। ठीक है बच्चे, ये तो सेम ही है। आप क्या कर दीजिए, बी की बुक्स में सिर्फ कौन सा लेजर बना दीजिए? जॉइंट वेंचर विद ए। और आप देखेंगे इसका जो बाय बैंक में आया है, उसका टू बैंक में बैलेंसिंग फिगर आ रहा होगा 6500। सेम ही आएगा।
आगे बच्चों का ओके। अब देखना बच्चे, अब हम क्वेश्चन देखते हैं और फिर समझ आ जाएगा। पेज नंबर 165। चलिए आइए बच्चों, 14th वाला यही डाउट था ना बच्चों का, बल्कि है ना। पहले एक बार ये बोल दूं, एक बार जब बच्चों के दिमाग में है अभी। देखो इसमें ना इन्होंने क्या, अभी मैं पूरा नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि फिर बाकी बच्चों को वो है। आप लोग ना सिर्फ पहली एंट्री पे फंसे होगे। तुमने पहली एंट्री पे हो सकता है रोक दिया होगा, बट पहली एंट्री पे फंसोगे, इसके अलावा किसी पे नहीं फंसोगे। अभी सॉल्व भी कर लेंगे। बेसिकली 3 पार्टनर्स थे और उन्होंने जॉइंट वेंचर में स्टार्ट करा, 5,000 ईच कॉन्ट्रीब्यूटिंग। इन्होंने पूरी लाइन नहीं लिखी, वो इनडायरेक्टली पता लग रहा है। जैसे राम ने सेटल करे अकाउंट के, तो ये पैसे ना इन्होंने राम के पास रखवाए। जैसे 3 वेंचरर्स है ना, तो राम, मोहन एंड रहीम है, तो मोहन एंड रहीम ने राम को पैसे दिए। ठीक है, ये क्लैरिटी से नहीं लिखा हुआ, तो इसीलिए पहली एंट्री राम क्या डाल रहा है कि उसके बाद पैसे आ गए, बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन एंड रहीम। अगर आप इसकी नरेशन देखो तो पता लगेगा, अमाउंट रिसीव फ्रॉम मोहन एंड रहीम फॉर जॉइंट वेंचर। समझ रहे हो, ये चीज पता नहीं लग रही थी। इसके अलावा नीचे के सारे पॉइंट हो जाएंगे, वो भी कर भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर अभी जो पैटर्न हमने करा पहले वो वाला सॉल्व कर लेते। ठीक है बच्चे, आइए। हम लोगों ने जो करा है दैट इज मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर। ठीक है, ऐसे ही एक बार दिखा रहा हूं। हम्म, देखो एक पॉइंट और हम मतलब ऐसे समझ लेते हैं, ये पॉइंट में लिखा ही नहीं था, 1A का जो है। पहला वाला पॉइंट क्या कह रहा है, ऑन रिसिप्ट ऑफ एनी अमाउंट या बिल रिसेबल फ्रॉम अदर कोवेंचर। सपोज करो आप और मैं कोवेंचरर है, और खर्चा छोड़ो, मैंने आपसे पैसे ले लिए, मैंने कहा भाई कुछ पैसे दे दे भाई। ठीक है, तो मैं क्या एंट्री डालूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्रेडिट क्या कर दूंगा, जॉइंट वेंचर। ठीक है, मतलब इट्स नॉट एन एक्सपेंस, इट्स नॉट अ सेल, जस्ट हमने पैसा इंटरचेंज करा। तो अगर मैंने रिसीव करा तो मैं क्या एंट्री डाल रहा हूं बच्चे, बैंक टू जॉइंट वेंचर विद बी। और आप क्या डाल देंगे, जॉइंट वेंचर विद ए टू बैंक। ठीक है, ये एक पॉइंट बस इसमें एड ऑन जो था। ठीक है, एक बार ऐसी ऑन परचेज ऑफ गुड्स देखना। अगर आपने गुड्स परचेज करे तो क्या एंट्री डालोगे, जॉइंट वेंचर विद जिसका नाम, टू कैश। और अगर उधारी पे है तो टू क्रेडिटर। ठीक है, ऊपर वाला देखना, अगर आप बिल रिसीवेबल को डिस्काउंट कराओ, एक बीआर है उसको डिस्काउंट कराया, तो एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट टू बीआर होता है। तो बैंक में पैसा आ गया, डिस्काउंट की जगह क्या डाल दूंगा मैं, जॉइंट वेंचर विद बी। और बीआर तो लेजर चल ही रहा है उसका वो। ठीक है, ये सारी एंट्री हमने देख ली है। आइए सीधा क्वेश्चन को हिट करते हैं बच्चों। चलिए देखेंगे एक बार। भरत एंड सुजीत जॉइंट टुगेदर एज को वेंचरर फॉर इक्वल शेयर इन प्रॉफिट। तो भाई मेरा पीएसआर क्या है वैसे, 1:1। और दोनों को वेंचरर का नाम क्या बचे, भरत एंड सुजीत। थ्रू सेल ऑफ टेलीविजन कैबिनेट, तो भाई टीवी के कैबिनेट्स बेचेंगे, बहुत अच्छी बात है। ऑन 31 मार्च भरत परचेज 2,000 कैबिनेट्स एट द रेट ऑफ 1,250 ईच फॉर कैश। सिर्फ यहीं तक सुनना, भरत ने परचेज करा, किसकी बुक्स में एंट्री जाएगी, भरत की बुक्स में। क्या एंट्री जाएगी, जॉइंट वेंचर विद सुजीत टू कैश, या उधारी पे होगा टू क्रेडिटर कर दूंगा। समझ रहे हो। और आगे ठीक है, तो वैसे में तुम्हें आंसर साथ साथ कर दे। जैसे भरत की बुक्स है, भरत की बुक्स में देख रहे हैं जॉइंट वेंचर में सुजीत बन रहा है, और डेबिट क्या हो गया ये, 2,000 टेलीविजन इंटू 1250, 25। समझ आ रहे बच्चे। अब एक बार मैं रीड कराता हूं, ऐसे सारे पॉइंट बोलूंगा पहले, लेजर फिर आप बनाना। एंड सेंड 1,500 ऑफ दीज टू सुजीत फॉर सेल।
मैंने उसको गुड्स भेजे। टोटल भरत ने कितने खरीदे थे? 2000। और 1500 भेजे हैं। क्या ये 1500 भेजने की कोई एंट्री होती है? नहीं होती। क्योंकि उसमें ओनर, एक बात बताओ, मेरे पास कुछ गुड्स है, मेरी दो शॉप्स है, ठीक है, मैं एक शॉप से दूसरी शॉप में गुड्स भेज रहा हूँ, या दो पार्टनर है एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, उसकी एंट्री, बिजनेस का बिजनेस में ही है ना सर। तो ऐसा कोई एंट्री नहीं होती। मैं ये नहीं कह सकता मैंने उसको दे दी, मैंने बेच दिए, ये सब नहीं। ठीक है बच्चे, तो इसका कुछ भी नहीं होना। बस हमें ये पता लग गया कि अब भरत के पास कितने रह गए? 500। और सुजीत के पास कितने? 1500। हमें तो स्टॉक का आइडिया लग रहा है कहां पर किसके पास। सेलिंग प्राइस कितने गया बच्चे? ऑल द कैबिनेट्स वर सोल्ड बाय 30th एवर बोथ। भाई साहब दोनों ने बेच दिए। इसका मतलब भरत जी ने 500 बेच दिए। आ गया क्रेडिट साइड पे उसकी सेल। सुजीत ने कितने बेच दिए होंगे? सुजीत का बन रखा है, हाँ बन रखा है, 1500। समझ आया बच्चे? अगला आप आराम से कर लेंगे, देखना। ईच वेंचरर रिकॉर्ड, अच्छा, कौन सा मेथड था? एक बात बताओ सर, स्टार्टिंग से तो मैं नहीं पता लग रहा, पर बेटे ये देखो, ये लाइन से पता लग रहा है। पता लग रहा है ना, ये अपनी अपनी ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है ना? फाइनल प्रॉफिट थ्रू मेमोरेंडम, नाम भी आ गया मेमोरेंडम। अब केएमसीक्यू में यही आ जाएगा कि जब अपने ही रिकॉर्ड होते हैं तो बताओ क्या बनाते हैं, जॉइंट वेंचर या मेमोरेंडम जॉइंट, मेमोरेंडम जॉइंट। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर कब बनता है? व्हेन दे रिकॉर्ड देयर ओन ट्रांजैक्शन। इस तरीके से आपकी सारा नॉलेज बेस बनता जाता है। मुद्दे की बात ये है, एक्सपेंस दे रखे हैं, भरत ने क्या क्या करे हैं। फ्रेट का खर्चा करा है 12,000 का, और सेलिंग एक्सपेंस करा है 5,000 का। ये दोनों भरत के खर्चे हैं बेटे। नहीं तो अब आप बता दो क्या एंट्री डलेगी। भरत ने फ्रेट का खर्चा करा, क्या एंट्री डालेगा भरत? जॉइंट वेंचर विद सुजीत टू बैंक। सेलिंग का खर्चा करा तो जॉइंट वेंचर विद सुजीत टू बैंक। सुजीत ने क्लियरिंग चार्जेस लगाया 1,000 रुपए और सेलिंग एक्सपेंस, टोटल 13,000। सुजीत क्या डाल देगा? जॉइंट वेंचर विद भरत टू बैंक। फाइनल सेटलमेंट बिटवीन देम कंक्लूडेड ऑन 31st में। यू आर रिक्वायर्ड जॉइंट वेंचर विद सुजीत इन द बुक्स ऑफ भरत, जॉइंट वेंचर भरत इन द बुक्स ऑफ सुजीत, और मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर। आप सबसे पहले बना दीजिए मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर। सारे के सारे कैबिनेट की कॉस्ट यहां डाल दोगे, सेल प्राइस यहां डाल दोगे, खर्चे डाल दोगे, प्रॉफिट आ जाएगा। सीधा सीधा लेजर ही बनाएंगे। दोनों की जॉइंट वेंचर वो तो एक ही बना ले, सेम ही है। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर तो एक ही बना दे। हाँ, कौन सा लेजर बना रहा है? हाँ, मेमोरेंडम में सीधा 2,000 इंटू 1,300 डाल दो। दोनों की सेल आएगी ना, टोटल लेवल पे चल रहा है ना।
हाँ जी बच्चा। ये आपका जो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर है उसमें आपका खर्चा आ जाएगा 2012 45 लाख का आपका एस्टिमेट सर। ये ना प्रॉफिट ही निकालना बच्चों पहले, फिर वो चेक करेंगे, ठीक है? मतलब मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर का ना प्रॉफिट कितना आ रहा है एक बार वो देखेंगे। हम्म। हाँ बिल्कुल। एक्सपेंस डाल दी, ये जैसे ये साइड डाल दिए, फ्रेट सेलिंग। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर ये रहा तेरा, 70,000 का प्रॉफिट आ रहा है। 70,000 आ रहा है ना? ठीक है ना? 70,000 तक आगे बच्चों का, है ना? अब आप क्या बना दो, भरत की बुक से बना दो। इन द बुक्स ऑफ भरत क्या बनेगा? जॉइंट वेंचर विद सुजीत। ठीक है, अब दिमाग लगाना एक बार। हो रहा है बच्चों, या मैं बनाऊं, क्या कर रहे हैं? बनाऊं मैं? हम्म। बना दूं? देखो, इन द बुक्स ऑफ भरत बन, बाकी बच्चे बना रहे हैं, मैं तेरे को बता दूं। इधर हो रहा है, अनुष्का हो रहा है, बन रहा है ना? ठीक है, मैं इसको शिवम को बता दूं। देखा कितना बनाया है उसने।
सीधा ही 26 लाख को सारा का सारा बिक जाएगा ना। तो 2000 इंटू 13, 126 लाख। ठीक है, मैं दिखाता हूँ। आगे आंसर। तेरा उधर बाय कैश आ रहा होगा ना 19 लाख 2 हजार। देखो बच्चे, मेमोरेंडम जॉइंट स्टार्टिंग से एक बार बता रहा हूँ, जो बच्चों का भी नहीं हुआ वो सुन लेना कि ये मेरा खर्चा था टोटल 25 लाख का, कैबिनेट परचेस। और ये सेल थी। ये सेल कैसे निकली? सिंपल है, 2000 कैबिनेट इंटू 2000। तो मैं 17,000 डाला, 13,000 का खर्चा डाला, ये मेरा प्रॉफिट आ गया। ठीक है। भरत वाला लेजर बना लिया। भरत वाले में तुमने क्या डाला होगा? 650 की सेल डाल दी भरत की, 500 यूनिट 1300 के बेचे थे, 25 लाख का उसने खर्चा करा था। और ये छोटे छोटे खर्चे हैं, और ये P&L आपको ध्यान रखना है कि उसने अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट भी लिख दी। ठीक है बच्चे। अब आप खुद सोच के देखो, अगर मैं ऐसा लॉजिक ना भी लगाऊं, भाई भरत बंदे ने 25 लाख का खर्चा करा था, और सेल कितनी उसके हाथ लगी थी? 6.5। मुझे क्लियर दिख रहा था उसी साइड ही आएगा, बाय साइड ही आएगा। वैसे कह रहा हूं आपको, अगर आप बिजनेस एंगल से भी सोचो, उसे सब परचेस करा और उसको सेल प्राइस कितना मिला हुआ है अभी? 500 का। तो ऑब्वियस बात थी, इधर बैलेंसिंग फिगर बाय कैश में आ गई 19 लाख 2। ठीक है बच्चे। और कितना ज्यादा पैसा सुजीत ने पकड़ लिया होगा, क्योंकि उसने तो खरीदा भी नहीं था। और उसने सोचो 1500 कैबिनेट का सेल प्राइस पकड़ा हुआ है, तो ऑब्वियस बात है उसका ज्यादा पैसा होगा, टू बैंक ही करे। ठीक है बच्चे, वो चीज है, एक बार ये भी बना लेना। सुजीत का भी बना ही लेना बच्चे, प्रैक्टिस हो जाएगी। इन द बुक्स ऑफ सुजीत भी बना लेना। आ गया? हम्म। है ना? तो चलो कर लो इसको। अब इसका देखो, मेरे हिसाब से अगर आप जैसे प्रैक्टिस करोगे तो ऐसा तो नहीं बचाओ, बट बोलोगे तो एक क्लास प्रैक्टिस की रख लेंगे। नहीं तो अगर घर पर हो जाए तो एक बार ग्रुप में बता देना। मैं सोच रहा हूँ कि फ्राइडेज का टेस्ट रख लेते, तो रखना चाहिए नहीं? प्रैक्टिस क्लास एक और रख लेना। ठीक है, फ्राइडे इसी की प्रैक्टिस कर लेंगे, 2-3 क्वेश्चन और। उस दिन ना स्कैनर भी ले आना। ठीक है बच्चों, वो प्रैक्टिस कर लेंगे एक दो, तो ये वाले क्वेश्चन अगर आपके प्रैक्टिस हो गए तो सही है, सिर्फ स्कैनर कर लेंगे, नहीं तो स्कैनर और मॉड्यूल दोनों ले आना। ठीक है बच्चों। और फिर मंडे इसका टेस्ट रख लूंगा। ठीक है जी। चलिए, तो इतना रखते हैं। वैसे ही जेबी कंप्लीट है, आप लेफ्ट राइट कहीं से कुछ भी करना चाहो तो कर सकते हो आप सारे। ठीक है जी। ओके, थैंक यू वेरी मच। बाय बाय बाय।